ओ हेलो, गाड़ी से हटो। नेहा, तू? मम्मी ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे पता था इसकी ना यही हालत होने वाली है। अरे ये वही तो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था 3 साल पहले। किसके बारे में बताया था? क्या बताया था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्या बोले जा रहा है तू? हंसवनी, आज तुम इतने टाइम बाद मिले हो, अच्छा लगा मुझे तुम्हें देखे। कैसे हो तुम? तेरे को बताएंगे क्या हम कि हमारा क्या हाल चाल है और हम कैसे हैं? हम तुझसे लाख गुना अच्छे हैं और बहुत अमीर हैं। मम्मी ये वही गरीब लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने इसे छोड़ दिया, वरना इसकी जैसी हालत मेरी भी हो जाती और हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। तुझे और कोई लड़की नहीं मिली थी पसंद करने के लिए, प्यार करने के लिए? यही रह गई थी क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो हंसवनी? जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है भाई? है, हमें बताओ। हंसवनी, मैं हमेशा से सूट पहनती थी, बस इसलिए तुमने मुझे छोड़ा था। और तुम्हें चाहिए थी कोई मॉडल गर्लफ्रेंड जो क्लब जाए, छोटे कपड़े पहने। ये सब मैं नहीं करती थी। तुमने मुझे अपने पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ा था। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मैं तो कितने अच्छे से रिश्ता निभा रही थी पहले भी। ब्लेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम के बाद तू आज भी मेरे रास्ते में आ रही है। और देख, तेरी मनुष्य शक्ल देख के आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे सुन ना, छोड़ ना। हम आज इतनी अच्छी डील करके आए हैं, तो क्यों हम आज इस लड़की के लिए अपना मूड खराब करें? तू जैसी लड़की अगर कहीं सरकारी नौकरी भी लग जाती ना, तब भी मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सरकार से भी तो कितना ही पैसा खाती, वही 20-30 हज़ार रुपये। अरे हम करोड़ों में खेलते हैं, बहुत बड़े बिजनेस है हमारे। तुझ जैसे को ना मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं, तुझसे ज्यादा सैलरी तो मेरे नौकरों की है, समझी? हंसवनी, बस बहुत हो गया। तुम इस तरीके से यहाँ पे मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। आज तुम जो भी हो, जो भी करते हो, अपने लिए करते हो, मेरे लिए नहीं। तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से चले जाओ। ए लड़की, ज्यादा जुबान मत चला मेरे बेटे के साथ, अपनी औकात में रह। कहाँ तू और कहाँ मेरा बेटा? आंटी जी, मैं अपनी औकात में ही हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरी औकात क्या है। और रही बात करने की, पास आने की, तो आप मेरे पास आए हो, मैं आपके पास नहीं गई हूँ, समझिए आप। और आपको कोई हक नहीं बनता है इस तरीके से किसी औकात पे जाने का। बहुत अच्छे से पता है तेरी औकात का, समझ में आई, दिख रही है तेरी औकात हमें। और दूसरी बात, हम तेरे पास नहीं आए, हम आए अपनी गाड़ी के पास जहाँ तू खड़ी है। तेरी औकात नहीं है इसके पास खड़े होने की। पता है कितनी महंगी गाड़ी है, तूने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। आ गई यहाँ पे 150 रुपए का सूट पहन के हमारी गाड़ी के पास खड़ी हो रही है फ्लैक्स मारने के लिए। ओह एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता था ये आपकी गाड़ी है, और मैं आपकी गाड़ी के सामने खड़े होकर कोई फ्लैक्स नहीं मार रही हूँ। मुझे एक अर्जेंट कॉल आया था, बस इसलिए इधर बात करने आ गई, वरना मैं अंदर ऑफिस में ही जा रही थी। मम्मी, गरीबों को भी अर्जेंट कॉल आते हैं। झाड़ू पोछा करने जा रही थी क्या? अगर तू झाड़ू पोछा ही करने जा रही है ना, तो हमें बता दे, हम ऑफिस में बात कर लेते हैं। आज हम बहुत अच्छी डील करके आए हैं, तो हमारी जान पहचान की है वो मैडम, अच्छी सैलरी दे देगी तेरे को, हम थोड़ी सिफारिश कर देंगे ना तेरे लिए। चाय वाय तो बनानी आती होगी तुझे ढंग की, तो वहाँ पे चाय बना के पिलाना हम जैसे अमीरों को। पैसे का इतना भूत चढ़ गया है तुम्हारे सर पे, तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा कि किससे हम क्या बात कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से उन लोगों को कितना बुरा लगता होगा जो सच में गरीब है। सच में गरीब होते हैं? तेरे कपड़ों से दिख रहा है कि तू कितनी गरीब है और कितनी अमीर है। फालतू के डायलॉग मारे जा रही है। एक काम कर, एक कपड़े थोड़े से फाड़ दे, कटोरा लेके बाहर मंदिर के सामने बैठ जा, तेरा अच्छा बिजनेस चल जाएगा। अच्छा ही है जो मेरे बेटे ने तुझ जैसी को छोड़ दिया। पता है, आज जो इसकी गर्लफ्रेंड है ना, इतनी मॉडर्न है, इतने अच्छे कपड़े पहनती है, इतनी सुंदर लगती है, और तू तो उसके सामने बिल्कुल पानी कम चाय है। आंटी जी, आपके बेटे की गर्लफ्रेंड क्या है क्या नहीं है, कैसे कपड़े पहनती है, कहाँ जाती है और कैसी दिखती है वो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा होगा कि आप ये बातें मेरे सामने नहीं करें। और मुझे तो इससे उसी दिन नफरत हो गई थी जिस दिन ये मुझे छोड़ के गया था, उस पर गंदे गंदे इंजाम लगा के। गंदे? तू है ही गंदी, तेरे अंदर कपड़े पहनने की सेंस नहीं है कि क्या कपड़े पहनने होते हैं क्या नहीं। आ जाती है 100-150 वाला सूट फंसा के, और तू मेरे साथ वो सब कपड़े पहन के चलती तो कितनी शर्म आती थी मुझे पता है। तुझे और मुझे देख के ना मेरे सारे दोस्त मेरे ऊपर हंसते थे, सब मजाक बनाते थे, और मैं पूरे कॉलेज में मजाक बन के रह जाता था कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, अनपढ़ गवार कहीं की, उसको बैठने की नॉलेज नहीं है, उठने की नहीं है, चलने की नहीं है, अरे खाने तक की नहीं है। उसके साथ मैं अपना रिश्ता रखता, शादी करता। ये थिंकिंग ना तेरी हो सकती है मुझ जैसे अमीर के साथ शादी करने की, तुझ जैसी गरीब के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। आप दोनों का काम हो गया है ना, तो अपनी गाड़ी उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। किस बात का घमंड है तेरे पास? ना तेरे पास गाड़ी है, ना तेरे पास घर है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरे पास अमीर दोस्त है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय गरीबी के। भीख मांग के खाती होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, या फिर अमीर बॉयफ्रेंड पटा के उनके पैसे खाती होगी। अरे छोड़ ना बेटा, चल, क्यों हम अपना मूड खराब कर रहे हैं इस लड़की के पीछे? साइड हो जा गाड़ी से, वरना उड़ा दूंगा तुझे। चल निकल। चल। 1 मिनट अश्वनी,
तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे प्यार से और तमीज से बात करते हैं? अरे मैम, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और इस जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी एक्स थी और ये घटिया भी है। और वैसे इसने क्या बुरा किया था तुम्हारे साथ जो तुम्हारी नजर में ये घटिया इंसान है? मैम अब इसका लेवल देखो और हमारा देखो, इसके कपड़े तो देखो आप। अब ये मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन के घूमेगी तो मेरी कितनी डिसरिस्पेक्ट होगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी। आप भी तो समझो, आप भी तो एक लड़की हो ना, आपके कपड़े देखो। अरे मैडम, अब आप ही बताइए, आप भी तो एक लड़की है ना, और देखो कितने डिसेंट और कितने अच्छे कपड़े पहने। कहीं आप जाएंगी, कहीं उठेंगी बैठेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। और इसको देखो, गवार को पहनने का ढंग देखो जरा इसका, ऐसा लग रहा है न जाने किसी का मांग के सूट पहना हुआ है। पढ़ी लिखी है लेकिन लगती नहीं है। कोई बता सकता है कि इसने कभी कॉलेज किया है? सही कह रहे हो, शर्म तो इसको बहुत आनी चाहिए। मांग के ही पहना है इसने सूट अपनी बहन का सूट मांग के पहनने में बहुत शर्म है ना? अपने परिवार से कपड़े मांग के पहन लेती है क्योंकि ये सूट तो मेरा ही है और मैं इसका परिवार हूँ। दोनों एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके पहनते हैं, मांग के पहनते हैं। मैम आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मैम मजाक तो आप लोग कर रहे थे इतनी देर से मेरी बहन के साथ, समझे? और अब तो हकीकत सामने आ गई तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिए। हाँ, और रही बात इस डील की, भगवान ना जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा हो मैंने कि एक दिन का टाइम मांग लिया था आपसे। अब देखो टाइम मांगा तो आप लोगों की हकीकत मेरे सामने आ गई कि आप लोगों की सोच कितनी घटिया है। आप लोग एक लड़की को किस नजर से देखते हैं, उसके कपड़े से उसको जज करते हैं, हर उसके संस्कारों पे बात करते, उसके चरित्र पे दाग लगाते। आप बस उसी इंसान की इज्जत करते हैं ना जिसका पहनावा अच्छा हो, जो आपको पता हो कि सच में पैसे वाला हो, दिखता है कि हाँ वो आपसे ऊंचे लेवल का है, वहाँ आप सर झुका के जी हजूरी करते हैं जैसा मेरे साथ कर रहे थे अभी अंदर। तेरा भी ना दिमाग खराब है, देखता नहीं है कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ, नादानी में हो गया। इसको तो समझ ही नहीं है ना कि किससे क्या बात करनी चाहिए। ये भी ना, लेकिन आंटी जी आप तो बहुत समझदार हैं, आप उम्र में भी बड़ी है मुझसे, तजुर्बा भी है, दुनिया देखी है आपने, आप भी ऐसी बातें कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और मेरी गलती कहाँ है? हाँ, आपसे यहाँ पे बात कर ली ये गलती है, या फिर आपके बेटे से प्यार किया ये गलती है मेरी? और क्या कमी है मेरे कपड़ों में? मैंने सूट पहना है, ये कमी है मेरे कपड़ों में कि तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग मैंने छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने? अरे मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे जो पसंद होगा मैं वो पहनूंगी। तुम लोग कौन होते हो मुझे सिखाने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए? और कौन होते हो मुझे जज करने वाले कि मैं सूट पहनूं या साड़ी पहनूं या वन पीस पहनूं या छोटे कपड़े पहनूं? हाँ, मैं ना हमेशा से अमीर हूँ, वो तो मेरी बहन को देखे आज तुम्हें पता चल ही गया होगा। मैंने अपने बारे में ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हें बुरा लगे। मुझे लगता था लड़के सोचते हैं कि अगर लड़की उनसे ज़्यादा अमीर निकल गई या ज़्यादा सक्सेस हो गई तो उन्हें बुरा लगेगा। बस मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी क्योंकि उस टाइम तुम कुछ भी नहीं थे। और मुझे क्या पता था कि तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हें बैठा के खिला सके। अच्छा हुआ मैंने कभी तुम्हें कुछ बताया नहीं और आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। तो अच्छा होगा यहाँ पे खड़े होके मेरे साथ टाइम पास मत करो, अपनी गाड़ी उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। अरे नेहा बेटा, ये तो पागल है, क्यों बुरा मानती है इसकी बात? ये तो पागल है, तुझे पता है कुछ भी बोलता रहता है ये। आज भी तुम मेरे दिल में हो और मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ओ नहीं, आपको ना मेरे साथ डील नहीं करनी चाहिए। आप दोनों माँ बेटे को ना मुंबई जाना चाहिए, सीरियल में रोल मिल जाएगा। एक्टिंग बहुत अच्छी है आप दोनों माँ बेटे की, बुरे सास की और बुरे बेटे की। मैडम मुझे तुम्हारे अब एक भी बात नहीं सुननी। ये पकड़ो अपनी फाइल और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैडम पर इससे कॉन्ट्रैक्ट का क्या लेना देना है? हाँ, हम लॉस में चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, लेना देना है। जहाँ मेरे परिवार की इज्जत नहीं ना, वहाँ समझ लो मेरी इज्जत नहीं है। तो ऐसे काम को और ऐसी डील को मैं लात मारती हूँ। मेरे से ज्यादा लॉस तो आपका होगा मुझे पता है, लेकिन आपसे भी ज्यादा आपने मेरा करोड़ों का लॉस कर दिया है मेरी बहन की डिसरिस्पेक्ट करके। जहाँ मेरे परिवार की बात आ जाती है ना, वहाँ मैं ऐसे पैसों में आग लगा देती हूँ। समझे तुम मिस्टर अश्वनी? शायद तुम्हें समझ आ गया हो। दोबारा किसी लड़की की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोच लेना वो किसकी बहन है और किसकी बेटी। चलो नेहा।